दोस्तों, अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि लाइफ में हमें जो मिला है वो पर्याप्त नहीं है या भगवान ने हमें बहुत कम दिया है और लोगों को तो बहुत सारी धन संपदा प्रदान की है, परंतु हमें तो निर्धन बनाया है। यानी हम दोष भगवान को देते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है दोस्तों। अगर भगवान ने दुनिया के अरबपति इंसानों को बनाया है, उसी प्रकार आपको बनाया है। फर्क इतना है कि वो खुद मेहनत करके सफल हुए हैं और तू अगर आराम करता है और दिन भर सोता है और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं है, तो आप जहाँ है वहीं रहेंगे और फिर दोष भगवान को देंगे कि मुझे तो भगवान ने निर्धन बनाया है या पिछले जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है। नहीं मेरे भाई, कर्म तेरे हाथ में है और फल भी ईश्वर तुझे उन्हीं के आधार पर देगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस के काम के प्रेशर की वजह से वो बहुत परेशान रहा करता था कि इतना सारा काम है और ऊपर से बॉस की डांट भी सुनने को मिलती है। और जो ऑफिस का सारा गुस्सा था वो घर आकर अपनी बीवी बच्चों पर निकालता था और झगड़ा करता था। उसे लगने लगा था कि उसकी लाइफ का होना या ना होना बराबर है। जब किसी दोस्त का कॉल आता तो वो कट कर देता, किसी रिश्तेदार का कॉल आता तो वो कट कर देता। एक दिन दोस्तों, ये अपने घर पर बैठा हुआ था, तब उसका बच्चा उसके पास में आया और कहा कि पापा, आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरा होमवर्क पूरा करने में मेरी सहायता कर दीजिए। तो उस आदमी ने अपने बच्चे को डांट कर वहाँ से भगा दिया। बच्चा बेचारा मायूस होकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद में जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने सोचा कि चलो चलकर देखते हैं कि बच्चे ने होमवर्क किया या सो गया। तो वो जाकर देखता है कि बच्चा सोया हुआ है। उसे नींद आ चुकी थी और उसके हाथ में कॉपी थी। तब उसने सोचा कि चलो इसको नींद आ गई है तो कॉपी इसके हाथ से निकाल कर रख दे ताकि इसे आराम से नींद आएगी। वो आदमी सोच रहा था कि ऐसा क्या होमवर्क था जो इसको मेरी मदद लेने की आवश्यकता पड़ी। उसने कॉपी को देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक निबंध लिखना था और उसी की वो अपने पिता से मदद मांग रहा था। उस कॉपी में बच्चे ने कुछ पैराग्राफ लिखे हुए थे। पिता ने कहा चलो पढ़ के देखते हैं। दोस्तों, जो उस बच्चे ने इस कहानी में लिखा हुआ था उसे आप समझिएगा, वही इस कहानी की सीख है। तो दोस्तों सुनिए उस बच्चे ने क्या लिखा। थैंक यू सो मच फाइनल एग्जाम का जो शुरू में हमें बुरे लगते हैं लेकिन उनकी वजह से बाद में गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी लगने वाली गोलियों का जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उनकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। फिर उस बच्चे ने आगे लिखा, थैंक यू सो मच उस अलार्म घड़ी का जो सुबह हमें जल्दी जगा देती है। हमें अच्छा तो नहीं लगता लेकिन हम उसकी वजह से जल्दी सुबह जाग जाते हैं और हमें पता चलता है कि हम जिंदा हैं। और थैंक यू सो मच ऊपर वाले भगवान का कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी जिंदगी में आए। मेरे पापा शुरू में तो मुझे डांट लेते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में मुझे घूमने के लिए ले जाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। ऊपर वाले भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे एक दोस्त के तो पापा ही नहीं है। दोस्तों, ये जो आखिरी लाइन थी, इस लाइन ने उस आदमी को झंझोर के रख दिया। ये नींद से जग गया और इसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो ये होते हुए भी मिस कर रहा है। उस बच्चे के निबंध को कॉपी करते हुए ये भी बड़बड़ाने लगा कि हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में घर है, कईयों के पास तो घर भी नहीं। क्या हुआ अगर मैं EMI चुका रहा हूँ। फिर उसके बाद इसने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में परिवार है, कईयों के पास तो परिवार भी नहीं होता, वो तो दुनिया में अकेले होते हैं। और फिर इस आदमी ने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, हाँ थोड़ा वर्क प्रेशर है परंतु मेरे पास में जॉब तो है, कईयों के पास तो जॉब भी नहीं है। और थैंक यू सो मच ऊपर वाले इस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी है। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे सही सलामत अंग प्रदान किए हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा पॉजिटिव मंत्र छुपा हुआ है। जिंदगी में जो भी मिला है उसी में खुशियाँ ढूंढो। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि उस व्यक्ति की तरह हम भी परमात्मा को दोषी ठहराते हैं कि उसने हमें ऐसा बनाया, बल्कि ऐसा नहीं है दोस्तों। परमात्मा ने हमें मानव रूपी चोला प्रदान किया है
सारे अंग स्वस्थ दिए हैं उस परमात्मा ने, अगर इतना दिया है तो आपको उससे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप उससे यह मांग सकते हो कि मैं सदैव सत्य के मार्ग पर चलूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से प्रेरणा जरूर मिली होगी। ईश्वर आपका शुभ मंगल करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः।